बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग की जानिब से फिर आपको आर्किटेक्ट के न्यू लेक्चर में हिदायत कहता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा कोर्स होगा आर्किटेक्ट, जिसमें हमने डिस्कस करना है जो हमने से साइट से जो डायमेंशन लाई हैं। ठीक है, अब साइट से आपको पता है मैंने डिफरेंट किस्म की डायमेंशन लाई थी। तो आज हम फर्स्ट टाइप की जो डायमेंशन जो हमारे पास 4 कॉर्नर का प्लाट होता है, सबसे नॉर्मली जो मोस्टली इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसको मैं ऑटोकैड में पुट करने का तरीकाकार बताऊँगा और आपको बताऊंगा कि कौन से प्लाट जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, बाकी जो रेक्टेंगल होते हैं, और कौन से रेक्टेंगल शेप में होते हैं, लेकिन जब साइड पर इसको प्लाट करते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तरीका बताता हूँ कि साइड से डिमेंशन लाना एक और फन है, साइड पर डिमेंशनों को पुट करना ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल प्लाट बताऊंगा, उसके अलावा थोड़ा सा डिफरेंट बताऊंगा जिसकी क्रॉस डिमेंशन डिफरेंट होगी, उसके अलावा ये बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट यूनिक प्लाट होगा। उसको मैं तीनों किस्म के प्लाट को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इंटर करने का तरीका बताऊंगा कंप्यूटर में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, हमारे पास एक जो हमने साइड से लाई थी मेजरमेंट, इसमें सबसे आगे देखें कि फ्रंट पर एक रोड है 12 फीट की। ठीक है, उसके पीछे एक प्लाट है 40 फीट का फ्रंट है, बैक साइड भी इसका 40 है, उसके बाद साइड इसकी 60 है और इस साइड पर भी 60 फीट है। अगर क्रॉस डिमेंशन इसकी देखें तो 72 फुट 1 इंच है और इधर भी 72 फुट 1 इंच है, यानी इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेक्टेंगल है। इसकी पहचान क्या है? नंबर 1, साइडों वाली इसकी जो डिमेंशन है बराबर हैं। ठीक है, साइडों वाली आपस में जो इसके पैरेलल है, जो इसके मतवाजी में भी बराबर है, उसके जो क्रॉस डिमेंशन है ये भी बराबर है। जिनकी क्रॉस डिमेंशन बराबर होती है समझो ये बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसका तरीकाकार बताऊंगा इंटर किस तरह करना है। सबसे पहले आप एक्सेल करें, एक्सेल एच इंटर। ठीक है, या आप बिल्कुल सिंपल से भी ले सकते हैं। एल इंटर किया, यहाँ से इस साइड पर एक स्ट्रेट लाइन लगा दें, F8 से स्ट्रेट कर दें और इस साइड पर भी लाइन लगा दें इधर से सीधी ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कितना करना है जिसको 60। ठीक है, यहाँ से आप 60 कर दें। यहाँ पर मैं 2 तरीके कार है, मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो हम सारों पर इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि किसी किस्म का मसला ना हो। उसमें सर्कल लेंगे, जब भी याद रखें आपने को प्लाट की डिमेंशन पुट करनी है ऑटोकैड में तो आप सर्कल से काम करें। सी इंटर किया, यहाँ पर क्लिक किया। अब सबसे पहले मैं इस साइड पर जो 40 है वहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं 40 लिखूंगा, फिट का साइन लगाया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ट्रिम कर दूंगा जो बकिया। उसके अलावा मैं दोबारा यहाँ से 40 लूंगा, इस साइड पर हमारे पास जो डायमेंशन होगी 60 वो करूंगा। सी इंटर किया, यहाँ से क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कितने है जी 60, तो यहाँ पर मैं इसको 60 फिट कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे पास ये एक आ गया इसका, यहाँ पर मैं इसको ट्रिम कर दूंगा। तो देखिए हमारे पास 2 डिमेंशनें आ गई हैं जो साइड वाली हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डिमेंशन में चेक करूँ, DAL इंटर किया, डिमेंशन से DAL इंटर किया, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया। तो यहाँ पर देखिए 72 फुट 1 इंच 72 फुट 1 इंच 2 इंच तकरीबन ये बराबर ही है। सही है, ये यहाँ पर देखें ज़रा, ये हमारे पास आ गया 72 फुट 1 इंच। इसका मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इस साइड पर भी हम जल्दी जल्दी लगा देंगे। यहाँ पर लाइन लगाए स्ट्रेट और इधर से इसको स्ट्रेट किया, ये देखें यहाँ पर जुड़ गई है। इसको यहाँ पर हम ट्रिम कर देंगे। अब दोनों के एरिया आप चेक कर सकते हैं। DL एंटर किया, यहाँ पर देखें 60 है, इस साइड पर भी 60 है, इसके बाद इस साइड पर 40 है, इस साइड पर भी 40 बनेगा। उसके बाद अगर मैं क्रॉस भी चेक करूँ, DL एंटर किया, आप यहाँ से भी जा सकते हैं डायमेंशन से अलाइन। ठीक है, DL यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद जब भी आप डायमेंशन लाएं ले कोशिश करें जूम करके लें ताकि किसी किस्म का भी जो एरर ना आए। यहाँ पर देखें 72 फुट 1 इंच है, इस साइड पर मैं दोबारा जाऊँगा, इंटर किया, यहाँ पर देखें, उसके अलावा यहाँ पर क्लिक किया और ये देखें बिल्कुल ये दोनों डिमेंशन बराबर। इसका मकसद है हमारा जो प्लाट है वो बिल्कुल सही तरीके से इंटर हो गया है। ठीक है, इसमें आ गया, ये हमारे एग्जैक्ट बना एरिया। उसके बाद मैं इसके फ्रंट में यहाँ इसको थोड़ा सा मैं साइड कर दूंगा। फ्रंट पर इसकी गली है, तो गली कितनी है जिसकी 12 फीट है, इसको मैं यहाँ से लाइन इंक्रीज कर दूंगा यहाँ से, इसके अलावा इस साइड पर भी, और यहाँ पर मैं 12 फीट का एक ऑफसेट लूँगा यहाँ पर। ठीक है, अब इस डिमेंशन को बेशक आप यहाँ से अंदर वाली साइड पर मूव कर दें। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं एक कंटिन्यूस लाइन लगा दूंगा। यहाँ पर देखें
ये ठीक है, ये शो करती है कि हमारी रोड आगे जा रही है। इसके अलावा इसी को मैं इधर भी कॉपी करके ले लूँगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर गली का जो टेक्स्ट है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गली कितनी फीट है जी, रोड है ये फ्रंट पर, ठीक है, 12 फीट रोड है, रास्ता कोई गली वगैरह है, ठीक है। ROAD रोड 12 फीट वाइड, ठीक है, वाइड याद रखिए ये वाइड होता है, 12 फीट वाइड, ठीक है, ये हो गया। बाकी अगर हम इसका एरिया चेक करना चाहें तो एरिया चेक करने का तरीका सिंपल है, बाउंड्री पर इसको लगा लें, BO इंटर किया यहाँ पर, ठीक है। अब बाउंड्री की मदद से LI इंटर किया और ये देखें आप हमारा एरिया आ गया। एरिया ये है स्क्वायर फीट में और ये स्क्वायर इंचज में, ये स्क्वायर फीट में। यहाँ पर मैं आपको ये एरिया यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कॉपी किया और ये एरिया हमारे पास आ गया है। ये देखें, आप इसको यहाँ से इस तरह भी कर सकते हैं, टोटल एरिया इतने एरिया, उसके बाद यहाँ पर SFT लिखते हैं, SQFT, ये शार्ट इसका होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इसका एरिया आ गया टोटल 2400 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब एरिया नंबर 1 ही हमारे पास आ गया। अब हम नेक्स्ट प्लॉट करेंगे। यहाँ पर देखें इसका जो एरिया आता है हमारे पास, इसकी हमें डिटेल मिलती है जी कि 40 फीट इधर है, 40 फीट इधर, ठीक है, ओके। साइड वालों भी 60-60 है। इसकी क्रॉस डिमेंशन ये बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, ये आपस में मैच नहीं कर रही। इसका मतलब है ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, इसमें थोड़ा सा झुकाव है प्लॉट की एक साइड पर। तो इसमें भी जल्दी से मैं एक लाइन इधर लगा देता हूँ, ठीक है, एक लाइन इधर लगा दी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर थोड़ी सी आपको सीखने वाली चीज़ होगी। सर्कल लिया, यहाँ पर हमने क्लिक किया, इस साइड पर कितना है जी 40, हमने यहाँ पर 40 का सर्कल लगा दिया, 40 इंटर किया, ओके। यहाँ पर हमने इसको बना दिया, ये हमारे पास 40 फीट की लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन हमने स्ट्रेट करने के लिए, हमें पता चलाने के लिए हमें क्या करना है, एक सर्कल इधर से लेना है 60 का और एक सर्कल लेना है हमने 64 फीट 4 इंच, ठीक है। इसका तरीका कर गया, सर्कल लिया, C इंटर किया, यहाँ पर हमें यहाँ पर इसकी 60 लिखेंगे, 60 फीट इंटर किया। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखना है जी 60 फीट 4 इंच, ठीक है। सर्कल लिया, इस साइड पर सर्कल लिया एक 64 फीट 4 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मैच कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम एक लाइन लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ पर ये आपस में मैच कर रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये देखें हमारी जो मतलूबा लाइन है ये हमारे पास आ गई है। बिल्कुल इसी तरह ये लाइन भी हम यहाँ पर स्ट्रेट करेंगे, 60 फीट इधर है और 79 फीट 1 इंच है, ठीक है। सर्कल लिया, सेम मेथड, यहाँ पर C लिया, 60 लिखा, 60 इंटर किया, ओके। यहाँ पर हमें आ गया। अब हमें क्लियर नहीं है कि किस जगह पर ये मैच करेगा, तो उसका क्या तरीका, ये जो हमारे पास डिमेंशन होती है ये इसी वजह से काम हमें आती है कि हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है हमारा ये पॉइंट किस जगह पर बनता है। 79 फीट 1 इंच है, यहाँ से हम सर्कल लेंगे इस जगह से, यहाँ से हमने बमाइश ली है, ठीक है, इस जगह से यहाँ पर क्लिक किया, 79 फीट 1 इंच, ठीक है। ये देखिए ज़रा, यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे। आप देखें ज़रा जी, हमारे पास ये आ गया। अब जो ये लाइन हम इसको मैच कर देंगे और यकीनन ये सेम मेथड होगा। अगर इसकी डिमेंशन में चेक करूँ, DL किया, 60 इधर है, ठीक है जी, 60 इस साइड पर है जी, 40 और इस साइड पर जी 40, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है जी, असल में यहाँ पर था जी,
40 यहाँ पर हमने लगाना है 40, ठीक है, यहाँ पर जहाँ पे ये मैच करेगा इस जगह पे, ठीक है, ये हमें मतलब ऑफ मोमेंट है, ठीक है, ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया 60 है, ठीक है, ओके। ये बड़ी ध्यान से लगानी पड़ती है, बात का छोटी सी गलती की वजह से इसकी डिमेंशन चेंज हो जाती है। तो अगर यहाँ पर देखें हमने चारों डिमेंशन लगाई है बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्रॉस डिमेंशन चेक करनी है, आया ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। यहाँ से हम जूम करके लेंगे इसकी डिमेंशन यहाँ से, और यहाँ पर देखें 64 फीट 4 इंच, ठीक है, और ये भी यकीनन ठीक होगा। अगर एक साइड की डिमेंशन ठीक है तो तकरीबन दूसरी साइड की भी एक्यूरेसी ओके ही होती है। यहाँ पर देखें, और ये आपका मतलब रिजल्ट आ गया, ठीक है, 79 1 इंच, ठीक है, ये तकरीबन सेम होती है क्योंकि हमने जो यूनिट सेट किया हुआ है, यहाँ पर देखिए यूनिट सेट है, और ये हमारे हमने प्रिसीजन इस तरह की हुई है, ठीक है, तो ये तकरीबन ठीक ही होती है, ठीक है। अब ये दोनों मैच कर रही हैं। अगर इसका एरिया करना चाहें तो एरिया का मेथड सेम है, बाउंड्री ली इसकी बाउंड्री ले ली हमने, और ये जो हमने इसको यहाँ से खत्म कर दिया, एल इंटर किया, और ये हमारे पास एरिया आ गया इसका, ये देख लें, ये हमारे पास, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें जैसे इसके टेक्स्ट चाहिए यहाँ से थोड़े बहुत, यहाँ पर ये हमने यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर एक डिजिट ऐड कर लेंगे, इसको 61 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो बाज़ारी साइड में डिमेंशन सेम नज़र आ रही थी, यहाँ पर देखिए इसमें कितना फ़र्क आ गया है, 60 फीट का फ़र्क आ गया, ठीक, 2340 और यहाँ पर 2400, 60 फीट का फ़र्क सिर्फ इसकी डिमेंशन साइडों वाली जो हम क्रॉस नहीं चेक करते इस वजह से आया है फ़र्क, ठीक है। तो इस वजह से ये देखें क्रॉस डिमेंशन में किस तरह फ़र्क आ गया है। इस वजह से साइडों की डिमेंशन सेम होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके प्लॉट दोनों सेम होंगे। जब तक क्रॉस डिमेंशन आप नहीं लेंगे आपको दोनों का फ़र्क नहीं पता चलेगा, सही है। ये भी हमारा प्लॉट हो गया। अब मैं आपको लास्ट प्लॉट भी जल्दी से बना देता हूँ। इसकी हमने क्या करना, एक डिमेंशन कोई ना कोई हमें स्ट्रेट रखनी होती है। सपोज करें हम प्लॉट को थोड़ा सा घुमा लेंगे इस जगह से, बाद में हम इसको आपस में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। सपोज कर हमारे पास ये जो डिमेंशन है इसको मैं यहाँ से स्ट्रेट कर लूँगा, ये इसको यहाँ से मैं सर्कल लेके 40 कर दूंगा। याद रखें जब भी सर्कल लें बड़े एहतियात से लें। 40 किया, एंटर किया। इसके अलावा दूसरी डिमेंशन कौन सी है जी, इसकी हमने ये पॉइंट फाइंड करना है, उसके बाद ये फाइंड करना है, ठीक है। 46 फीट 9 इंच, ठीक है। सर्कल लिया 46 फीट एंड 9 इंच, ठीक है। इसके अलावा इस साइड पे हम क्या लिखेंगे जी, 60 फीट, ठीक है। 60 सर्कल लिया यहाँ से 60। याद रखिए यहाँ पर सर्कल लेंगे तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा ये लोकेशन कौन सी बनती है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैच कर रहा है, ये इस जगह भी मैच कर रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें आप इसकी डिमेंशन तो ये बनती है जी 60, इस तरह इधर से चेक करें तो ये सेम बनेगी। अब हमें ये पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट किस तरह मिलेगा हमें, या तो हम यहाँ से 60 लगाएं और दूसरी भी 60 लगाएं, 40 60, ये भी इस तरह भी निकल आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर हम क्लिक करें 40 तो इस जगह पर हम यहाँ से हम लें इसका 60, तो इस तरह भी हमारे पास डिमेंशन आ गई है, ठीक है। ये बिल्कुल आप कह लें एग्जैक्ट है यहाँ पर, और इस कॉर्नर को यहाँ पर मिला दें यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों डिमेंशन आप देख सकते हैं। इसको मैं चेक करता हूँ, क्रॉस भी DR एंटर किया, इसके अलावा यहाँ पर देखें और ये हमारे पास आ गई, ठीक है। अब मैं क्रॉस डिमेंशन की एक चेक करता हूँ, अगर एक बराबर है तो तकरीबन दूसरी भी बराबर होती है।
यहाँ पर देख लें जी 46 फीट 9 इंच और इस साइड पे यकीनन ये बराबर होगी। बस का 1 इंच आधा इंच का फर्क आ जाता है, इसमें कोई फर्क नहीं, ज़्यादा नहीं मसला होता है, ये तकरीबन बराबर ही होते हैं प्लाट। नाइन्टी फीट 8 इंच, ठीक है 90 फीट 8 इंच बिल्कुल ये एग्जैक्ट है। अब इन दोनों को आप यहाँ से उड़ा दें, बॉर्डर लगा लें यहाँ पर और एरिया हम इसको जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, मैं यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर जो टेक्स्ट बना हुआ था और इसका एरिया में यहाँ से एडिट कर देता हूँ। यहाँ पर कॉपी किया, यहाँ से एल एंटर किया, ये हमें जो एरिया यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, कॉपी किया, इसमें ये पुट कर दूंगा। आप देख लें जी ये 3 हमारे पास प्लॉट थे, तीनों की डिमेंशन डिफरेंट थी, ये डिमेंशन साइडों वाली बिल्कुल सेम थी लेकिन इनकी क्रॉस डिमेंशन डिफरेंट थी, इस वजह से देखिए कितना फर्क आया है इसमें। एक में आया 2400, एक में आया 2340, यानी 60 फीट का यहाँ पर फर्क आ गया। और यहाँ पर आप देखें आप 1850, 1920, 450, 550 यहाँ पर फर्क आ गया। तो ये बेसिक तरीकाकार होता है कि जब इसकी क्रॉस डिमेंशन डिफरेंट होगी तो ऑटोमेटिक सारे एरिया डिफरेंट हो जाएगा। जब भी आप साइट पर जाएं पैमाइश को किसी भी प्लॉट को चेक करने के लिए, चाहे अभी आपने नया खरीदा है प्लॉट, तो चेक करने का सबसे पहले यही तरीकाकार होता है, साइडों में पहले इसकी 4 डिमेंशनें लें, अगर 4 चौरस प्लॉट है, उसके बाद इसकी क्रॉस डिमेंशनें लें, क्रॉस डिमेंशनें लेंगे तब इसका एग्जैक्ट एरिया निकल आएगा। ठीक है, किसी भी आप बंदे से चेक करवाना चाहते हैं कि मैंने ये प्लॉट लिया, मुझे यकीन दहानी करनी है कि आया जो मैंने प्लॉट लिया ये पूरा इतने मरले है, 5 मरले है, 10 मरले, जो भी है, आप इस तरह क्रॉस डिमेंशन लेके चेक कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो से कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी। बाकी यहाँ पर दोनों में फ़र्क देख लें, तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करें जब भी आप डिमेंशन लें ये क्रॉस डिमेंशन लाजमी लें ताकि आपको एग्जैक्ट एरिया मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।